हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। और मंडे की निफ्टी की एनालिसिस के साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मंडे को क्या सेंटीमेंट रह सकता है मार्केट में, किस तरह से हमें मूव देखने को मिल सकते हैं, ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, और क्या हमारा टेक्निकल एनालिसिस, क्या हमारा व्यू कह रहा है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमको सब्सक्राइब करें, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हो सकता है मंडे का मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। निफ्टी एक मेजर सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है, और अब मार्केट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मूव अपसाइड का होगा या एक और करेक्शन आएगा। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और होने वाली संभावनाओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट को अगर देखते हैं तो निफ्टी ने फरवरी के हाई से, अगर हम बात करें फरवरी का हाई, तो फरवरी का हाई हमारे पास यहाँ पे था। तो ये आप देखेंगे तो ये एक गैप था फरवरी के पास। तो वहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया था, और ऑलमोस्ट 22,000 है ना। ये जो सपोर्ट जहाँ से लिया है लास्ट टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे जो है 22,000 का लेवल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रखा है ना। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी हमें देखने को मिली, रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर रैली में सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं। करेंटली मार्केट अराउंड 23,700, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 23,700 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना। तो चलिए, यहाँ तक तो सही है सब। अब आगे क्या हो सकता है। 23,700 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो पिछले मंथ भी मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। बायर ने भरपूर यहाँ पे दम लगाया था निफ्टी को कि ये कम से कम यहाँ तक पहुँच सके जहाँ से ये टॉप से करेक्शन दिखाया था। लेकिन संभव नहीं हो पाया, और यहीं पे मार्केट फिर से इसने गैप डाउन देके फिर से जो अभी का जो करेक्शन है वो 23,200 से लेके 23,800 इसके बीच में आपको डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन दिख रहा होगा। तो यानी बायर्स और सेलर दोनों एक इम्पॉर्टेंट बैटल जोन में हैं, और मार्केट का डायरेक्शन अभी तक देखा जाए तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है फिलहाल, निफ्टी की अगर बात करें तो, है ना। तो यहाँ से अब मंडे के सेशन में क्या हो सकता है। अगर अपसाइड की बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए मंडे को होगा 24,000 का, जो एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है मंडे के लिए। ये लेवल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले भी मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन दिखा चुका है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। और यहाँ सेलर कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहे हैं। अगर मंडे को निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ये नोट करने वाली बात होगी कि अगर 24,000 के ऊपर मंडे को मार्केट सस्टेन करता है और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग देता है, मंडे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि इंट्राडे में सस्टेन करने का मतलब ये नहीं कि इंट्राडे में यहाँ पे चला गया और सस्टेन कर गया, नहीं। क्लोजिंग होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, इस तरह से डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है और मंडे को मार्केट ने 24,000 के ऊपर सस्टेन किया है ना। तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ब्रेकआउट मिल चुका है, और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग देगा तभी हम मानेंगे। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 24,200 का और 24,400 का। 24,400 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यही था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया था लास्ट मंथ, है ना। तो ये मार्च अप्रैल का हाई भी है एक तरह से, अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट लेवल हमारे लिए 24,400 और 500 का, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, है ना। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि, और अगर दूसरा सिनेरियो अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा
तो 24,800 तक भी मूव पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 24,800 24,000 ऊपर 400 500 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो 24,800 का भी आपको यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। चलिए वो तो खैर एक वीकली एनालिसिस हो गया, तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी रैली निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ फिलहाल। बाकी जो 24,000 के ऊपर ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं, 200 और 24,400 का, आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, डाउन साइड की बात कर ले तो डाउन साइड सिनेरियो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 23,500 के आसपास आपको नज़र आएगा। ये जो 23,500 का लेवल है, यहाँ पे आपको बार बार निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अगर निफ्टी 23,500 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, ये जोन भी बायर्स डिफेंड कर रहे हैं फिलहाल। ये जोन जो है बायर का है, क्योंकि काफ़ी समय से इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, है ना। तो अगर 23,500 अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको इमीडिएट टारगेट जो मिल सकता है वो मिल सकता है 23,300 और 23,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर। तो ये दो टारगेट आपको डाउन साइड की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसी तरह अगर 24,400 अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो 24,800 तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर 23,000 राउंड लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में और एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो कि मार्केट को 22,800 तक भी लेके जा सकती है, मतलब 22,800, क्योंकि यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। तो इस ब्रेकआउट के आसपास फिर से मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें संभावनाएं हैं। इस तरह से प्राइस एक्शन तो अभी आपको दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। जितने भी बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज़ ही आपको दिखेगा। तो इसलिए मंडे का ओपनिंग और फर्स्ट 1 आवर का प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी, ब्रेकआउट के बाद ही एग्रेसिव बाइंग करें, सपोर्ट ब्रेक होने पर ही हैवी सेलिंग कंसिडर करें। साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस मैंडेटरी रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। सेंटिमेंट माइल्डली बुलिश है, बट वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है बेरिश में। अभी मार्केट फियर और कंफ्यूजन जोन में है, ये साफ दिख रहा है। रिटेल ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल से बचना चाहिए। और आपको क्या लगता है, मार्केट मंडे को बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की डेली मार्केट एनालिसिस, ट्रेडिंग एजुकेशन और लाइव वेबिनार के लिए फॉलो करें अदिति ट्रेडिंग एंड रिसर्च। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, aditritradingandresearch.in पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।